नमस्कार प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। एसआई की नहीं बात कर रहा हूं, 8 साल से वैकेंसी आई ही नहीं है। हाँ, बताया जा रहा है कि इस हफ्ते कभी भी नोटिस आ सकता है, पर इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो आप लोग जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके वैलिड होने चाहिए, जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी होने चाहिए। तो उन चीजों पर बात करने वाला हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। आइए समझा देता हूं बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीज जान लीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 5 मिनट के अंदर सारी बातें बता दूंगा, एक एक पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है दोस्त। आइए, वीडियो स्किप मत करिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई पूरी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करा देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी इस वैकेंसी के बारे में रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप पहले ही कमेंट कर सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसीज की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 18 से 33 साल तक का युवा यहां पर फॉर्म भर सकता है। यहां पर एज आपकी 1 जनवरी 2025 से देखते हुए काउंट की जा रही है। यहां पर मेरे प्यारे साथी सबसे पहला आपका होना चाहिए ईमेल आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांगा जाता है, जो कि वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उस पर ही आपको एडमिट कार्ड, कोई नोटिस आता है तो उसी के द्वारा आपको मिलता है, ठीक है। तो जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती तो वो ईमेल आईडी नंबर आपके पास होना चाहिए वैलिड, ठीक है। आधार कार्ड जो होता है, बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में क्या होता है, नाम, जैसे आपका नाम आकाश है, AAKASH, और आपने कहीं पर क्या लिख रखा है, आकाश, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट, जो 10th की मार्कशीट होती है, इसी को आपकी क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट मानकर, जो 10th की मार्कशीट होती है उसी को बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। उसी के हिसाब से आपकी आधार कार्ड में भी, आधार कार्ड में और इसमें दोनों चीजों में क्या क्या कॉमन होना चाहिए, पहला पहला आपका नाम, नाम एकदम दोनों में कॉमन, अगर उसमें विकास में एच नहीं होता तो आपको एच नहीं लगाना है, ठीक है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या है, सबसे पहले नाम दोनों में सेम होना चाहिए। फोटो अगर पुराना हो आधार कार्ड में तो फोटो को रिन्यूअल करा सकते हो। दूसरी बात, आपकी डीओबी सेम होनी चाहिए। डीओबी का सबसे बड़ा खेल होता है, बहुत सारे बच्चों का, जैसे किसी का 2-4 है, किसी का 4-6 है, तो आपको यहाँ पर है 1-1-6-2005 और वहां पर करता है 2-5-2007। तो अगर कुछ भी आपको अलग है तो वो आप सही करा लीजिएगा, ठीक है, ओके सर। पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो जो है ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड एकदम सिंपल होना चाहिए, बाल बड़े ना होने चाहिए, मूछे बड़ी ना हो, दाढ़ी ना हो, चश्मा ना हो, ऐसी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें। और पासपोर्ट साइज फोटो ऐसा नहीं कि कैसा भी खींच दे स्टाइल मार के, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर लर्निंग कीजिएगा, ठीक है भैया। आइए, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th की मार्कशीट जो होगी ओरिजिनल लगेगी, ध्यान रखिएगा, कॉपी नहीं लगती है। दूसरी बात, स्कैन कॉपी फॉर कैटेगरी, ठीक है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगवा रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन लगवा सकते हैं, अगर आप ओबीसी हैं, परंतु आपकी जो सालाना आय है वो 8 लाख से कम है, यानी कि अगर आप क्रीमी लेवल में नहीं आते हो, नॉन क्रीमी वाले भर सकते हैं, ठीक है, ओबीसी, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाइएगा। SC/SC वाले ST/ST वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको फायदा मिलेगा, किसमें, आपका कट ऑफ में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, कट ऑफ में, और एज में भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी वाले हैं तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, क्या, डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप एमपी के हो तो आपको कैटेगरी, यानी कि आपका किस कैटेगरी में आते हो उसका रिलैक्सेशन मिलेगा, इसलिए डोमिसाइल सब लगाएंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल है सर, डोमिसाइल जो होगा वो सेंट्रल का होगा या आपका स्टेट लेवल का। भाई एमपी पुलिस यानी एमपी की वैकेंसी स्टेट लेवल की है, तो स्टेट का ही आपका डोमिसाइल रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। निवास प्रमाण पत्र जो होगा वो स्टेट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूपी के, एमपी के नहीं हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से, कहीं अदर से हो, तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत, क्योंकि आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया जी। चलिए, बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो बाकी सब चीजें मैंने बता दी, फोटो होना चाहिए, नया स्कैन सिग्नेचर आपको बता दिया, सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र किसके लिए बताया मैंने, अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाना चाहते हो तो फायदा सिर्फ एमपी के लोगों को मिलेगा। तो अगर आप एमपी के हो, चाहे ओबीसी हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना कास्ट का, एससी वाले एससी का, एसटी वाले एसटी का, ठीक है भैया। परंतु अगर आप जनरल में काउंट होते हो तो अगर आपको भी रिलैक्सेशन चाहिए कट ऑफ में, तो आप क्या करें, ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल सके, ठीक है। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एमपी वाले ही लगवाइएगा, ध्यान रखिएगा। कक्षा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की अगर है तो लगा सकते हो, बता सकते हो कि हाँ मैंने कर रखा है। तकनीकी विषय की डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है तो बता सकते हो कि हाँ मेरे पास है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जीवित रोजगार पंजीकरण और बैंक अकाउंट, ठीक है, ये सब लगा दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आप तैयारी करिए,
इसकी तैयारी एमपी पुलिस कांस्टेबल की मालवीय क्लासेस पे भी चलाई जा रहा है, 199 रुपए में पूरा बैच, तो उसके द्वारा भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी 8 साल से कोई वैकेंसी मेरे भाई नहीं आई है। आपको बता दूं आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान एवं तर्क की बात कर ले मेरे भाई तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग की बात करें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और आपका विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो इस प्रकार यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 120 मिनट का समय मिलता है। लिखित परीक्षा होती है, परीक्षा में 100 अंक होते हैं और परीक्षा अवधि 2 घंटे की यहाँ पर होती है। तो सभी साथी बहुत अच्छी वैकेंसी है। सैलरी भी ठीक है क्योंकि डीए, मेडिकल, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। जाइए एनरोल करिए और आपके सपने को पूरा करने में 4 चांद लगा लीजिए। एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, पिछली बार भी देखो सेंटर यही थे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, इस बार भी यही सब रहने वाले हैं। तो तैयारी जिसको भी करनी है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना, तैयारी करनी है। अगर आपको शानदार, अगर आपको तैयारी शानदार करनी है तो आपको क्या करना है, डेली बस 6 घंटे आपको स्टडी करनी है, डेली 6 घंटे स्टडी करनी है। कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है मैंने बताया ना, तैयारी करनी है कितने घंटे, 6 घंटे पढ़ना है। इसको चाहे आप लाइब्रेरी से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दें। इस पर इतना ध्यान नहीं देना, जैसे मान लो 2 घंटे इसको 2 घंटे, 4 घंटे इनके लिए निकाल दीजिए, और कम से कम 3 घंटा आपको जीके के लिए, क्योंकि जीके भैया आपको पता है आपके एग्जाम में 1.5 महीना, ज्यादा समय नहीं है। तो बुक कौन कौन सी लेनी है, बुक अगर आप चाहते हो लेना तो आपको मैं एक सबसे अच्छी बुक रिकमेंड करूंगा। आपको एक सबसे अच्छी किताब मैं आपको बताऊंगा जिसको लेना आपको जरूरी है, मतलब लेना अच्छी बात है। अगर आप उसको लेंगे तो मुझे लगता है कहीं आपके सिलेक्शन में वो आपका साथ देगी, ठीक है भाई। तो उसके लिए कौन सी किताब है मैं आपको बता देता हूँ, ये रही आपकी एसएससी की। ये एक ऐसी किताब बता रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग सबसे यहाँ पर टफ आता है, और रीजनिंग की सबसे बेस्ट किताब मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपकी तैयारी और शानदार और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप लोगे तो आप कहोगे विकास भैया आपने हमारा दिल जीत लिया, मजा आ गया। ये रे तर्क शक्ति शॉर्टकट के रहस्य, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, ये बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आप इसको परचेस करेंगे तो इसमें क्या है कि आपकी हर एक टॉपिक के अंदर शॉर्टकट दे रखे हैं। अगर किसी टीचर के आपने लेक्चर भी नहीं देखे और आपको रीजनिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भाई आप इस किताब के द्वारा आपको किसी के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद घर बैठे आपको हर एक टॉपिक को शॉर्टकट भी मिल रहे हैं, सारी चीज भी, क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो अच्छे से कर पाओगे। और प्रैक्टिस के लिए इसके साथ में ये किताब ले सकते हैं जिसमें आपके 7500 प्लस क्वेश्चन है और 29 चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग भी ले सकते हैं और आप इन दोनों को एक साथ भी कॉम्बो भी इसका ले सकते हो, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी ले सकते हो। बाकी अगर चाहोगे तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, तो वहां से भी इसको आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी किताब है, इसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया हर टॉपिक को डिटेल में। आप देख सकते हैं एक एक टाइप में क्या क्या होता है, बहुत अच्छे से एक एक रूल सिखा रखा है, ठीक है भाई, एक एक चीज। और क्वेश्चन जो होंगे वो आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में किताब मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मेरे भाई आपकी मर्जी, तैयारी आपको करनी है, आपका फैसला है, जैसा करना है अच्छा ही करेंगे। तो सभी को नमस्कार। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपका भाई आपका जवाब जरूर देगा। राधे राधे।